रात को 12 बजे भोजन कर रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी, और फिर कहे कि कैंसर हो गया, तेरे पूर्व जन्म के कर्म है। तो अभी तो इस तरह के पूर्व जन्म के कर्म नहीं होते, वो तो आपकी गलती से रोग हुआ है। तो ऐसी गलती छोड़े, इसके लिए ये सेशन रखा है। गुरुजी ने एक बहुत बड़ा विचार का परिपाक दिया है जो हर एक क्षेत्र में उपयोगी है। पूरे भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था खड़ी करनी है तो इतने बौद्धिक व्यक्ति ने 20 साल केवल विचार किया है, केवल 20 साल विचार किया है, केवल मैप बनाया है। आर्किटेक्चर कैसा बनाता है, मैप बनाता है। और पता है आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है वहां पर उसमें आर्किटेक्ट को 6-6 महीना, 1-1 साल तो केवल भौतिक बिल्डिंग का मैप बनाने में लगता है। कितने ऑप्शन, कहां से कैसे एंट्री, वो एंट्री के फायदे या नुकसान कितने, उसके फायदे और नुकसान कितने, उतने फायदे और नुकसान। तो पूरा का पूरा उन्होंने एंट्री गेट बनाया है सुवर्ण प्राशन को। तो विचार किया है कि व्यक्ति इससे क्या सोचेगा, और हम भी काम लिया और तुरंत चालू हो गए ऐसा नहीं है, बहुत जगह से बांध लिया है हमको। बराबर है, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है, इसी तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है। मन में आए वो हम नहीं कर सकते, कोई भी अच्छा लगे ऐसा नहीं करते, पर प्रत्येक के पास नियम रखा है और हमको तो बहुत बड़ा रिस्क है उसका उल्लंघन करने का। तो ये एक विचार को समझने के लिए हमारे पास 2 दिन, बराबर है, 2 दिन काफी नहीं है, लेकिन 2 दिन में हम इतना अवश्य करेंगे कि जब आप 2 दिन के बाद जाओगे तो आपके पास जीवन के ऐसे सूत्र होने चाहिए, आपके जीवन में जो नुकसान करता है, आपका जो समाज के प्रति दायित्व है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपसे अननोनली जो भी अपराध या पाप हो जाते हैं उसका आपको बोध होना चाहिए कि आप किसको प्रमोट करते हो, किसको नहीं करते हो, किसको आप जो मूल्य देना चाहिए वो मूल्य नहीं देते हो, किसको किस लेवल तक नहीं मानते हो। वो छोटी छोटी बातें जो होती है वो हम क्लियर करेंगे। बच्चों के शिक्षण के बारे में भी आगे हम बहुत कुछ जानेंगे। घर पे बच्चों को कैसा वातावरण देना चाहिए तो हमारा वो कर्तव्य है, तो वो हम जानेंगे। और गुरुकुल आगे बनने वाला है, उसमें क्या हम करने वाले हैं, क्योंकि आज थोड़े लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो गुरु जी का ये विचार समझने वाले लोग हैं, जो उस स्तर पर आ गए हैं कि उसको अब विचार के बिना नहीं रहा जा सकता। और मुझे आनंद आता है इसको, लोग ऐसा बताते हैं कि अब हमको इसकी आदत हो गई। आयुर्वेद में बताया है कि हरितकी की आदत जिसको लग जाए ना, बराबर, वो सबसे अच्छी आदत है। कोई ऐसा कहे कि मुझे चाय के बिना नहीं चलता है, तंबाकू के बिना नहीं चलता, ऐसा कोई ऐसा कहे कि हरितकी के बिना मुझे नहीं चलता है, तो आयुर्वेद कहता है कि वो पूरा सुरक्षित हो गया जीवन भर के लिए। हरण की आदत सबसे उत्तम आदत मानी है आयुर्वेद, वो आदत है लेकिन वो उत्तम आदत है। ऐसे आपको आदत विचार की लग जाए कि नहीं सुनना वो बहुत बड़ा कठिन काम है आज, है ना। लोगों को यहाँ बिठाना, साधारण जनता को बिना मनोरंजन यहाँ बिठा देना, कोई भी प्रकार के नाच गान डांस बिना। बाकी भागवत की कथा करनी पड़ती है तो भागवत तो केवल पोथी के रूप में होता है, सही मायने में तो संगीत ही होता है, डांस होता है, गोपियों के साथ नाच, क्योंकि व्यक्ति को चाहिए वही, तो कथाकार भी वही देता है, बराबर है। इसके माध्यम से हम लोग विचार रखें, विचार के लिए आए हैं तो पूरा का पूरा न्याय हम विचार को देंगे। अब मैं शुरू करता हूं यहां से। पहले मैं जिसको पहचानता हूं ना उसकी पहचान मैं करवाऊंगा, बराबर है, और उसके बाद वो करेगा। तो एक 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 को कहेंगे। आप खड़े हो। ये शशि जी है, हैदराबाद से आए। 1 मिनट में आप क्या क्या कर रहे हैं और क्यों आए। नमस्कार, मैं 2018 में